डूंगरपुर राजस्थान के सबसे अच्छा पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। ये शहर अपने गुप्त रहस्यों के साथ घूमने की एक अच्छी जगह है। डूंगरपुर के इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इसकी स्थापना राजा डूंगरिया भील द्वारा की गई थी। रावल वीर सिंह मेवाड़ के शासक ने भील प्रमुख डूंगरिया को युद्ध में हरा दिया था। डूंगरिया के नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ा था। डूंगरपुर को राजस्थान के मानचित्र पर रावल वीर सिंह द्वारा 1358 में लाया गया था। रावल वीर मेवाड़ के शासक करण सिंह के सबसे बड़े पुत्र भी थे। 1818 में डूंगरपुर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। उदय विलास पैलेस डूंगरपुर का प्रमुख आकर्षण है। इस महल को अब एक होटल में बदल दिया गया है। अगर आप डूंगरपुर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आप उदय विलास पैलेस में रुककर भव्य राजस्थानी महल में रहने अवसर प्राप्त कर सकते हैं। महल के समृद्ध डिजाइन को देखकर हर कोई आकर्षित हो सकता है। उदय विलास पैलेस में पारंपरिक राजपूत वास्तुकला इसकी बालकनी, खिड़कियों और मेहराबों में देखने को मिल सकती है। उदय विलास पैलेस डूंगरपुर में देखने की सबसे अच्छी जगह में से एक है। अगर आप डूंगरपुर जाने के लिए पर्यटन स्थलों की सूची तैयार कर रहे हैं तो उदय विलास पैलेस का नाम जरूर शामिल करें। गैपसागर झील डूंगरपुर का एक प्राकृतिक चमत्कार है जो डूंगरपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। गैपसागर झील यहां आने वाले लोगों को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है। महाराजा गोपीनाथ द्वारा निर्मित झील से कई कहानियां जुड़ी हुई है। इस जिले के कई महल भी स्थित है। यहाँ श्रीनाथ जी के प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर डूंगरपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकारों की शानदार शिल्पकारी को दर्शाता है, जिन्होंने मंदिर परिसर में कुछ शानदार मंदिरों को उकेरा है। यहाँ की यात्रा करने वाले पर्यटक नाव की सवारी करके अपनी यात्रा को खास बना सकते हैं। अगर आप डूंगरपुर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको गपसागर झील घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। जूना महल राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल में से एक है। ये 13वीं शताब्दी में निर्मित एक विशाल 7 मंजिला इमारत है जो बिना आधुनिक तकनीक के बिना भी एक अद्भुत संरचना है। जूना महल में एक आकर्षक संरचना है जो वॉच टावर, किलेबंदी और मज्जा गलियारों से भरा हुआ है। जूना महल में नीले पारेवा पत्थर का उपयोग करके मेहराबों, खिड़कियों और खंभों को सजाने के लिए किया गया है। इस संरचना को बनाने के लिए जूना महल का इस्तेमाल किया गया है जिसे दुनिया में अद्वितीय माना जाता है। विजय राजराजेश्वर मंदिर गैपसागर झील के किनारे स्थित है। आपको बता दें कि यह मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती को समर्पित है। यह मंदिर अपने समय की बेहतरीन वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। विजय राजराजेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए महारावल विजय सिंह द्वारा आदेश दिया गया था और यह 1923 में महारावल लक्ष्मण सिंह के शासनकाल में पूरा हुआ था। वीरबाला कालीबाई भील पैनोरमा डूंगरपुर का एक मुख्य पर्यटन स्थान है। यहाँ पर आपको वीरबाला कालीबाई के बारे में जानकारी मिलती है। वीरबाला कालीबाई भारत देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी। उन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान रहा है। यहाँ पर उन्हीं की याद में ये पैनोरमा बनाया गया है। इस पैनोरमा में आपको वीरबाला कालीबाई के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाती है। यहाँ पर सुंदर गार्डन, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम और डायमंड आकार का मेमोरियल बनाया गया है। अंत में गोलाकार आकृति का पैनोरमा है जिसमें कालीबाई के जीवन वृत्तांत से जुड़ी महिला साक्षरता और नारी उत्थान को लेकर प्रदर्शनी है। आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आपको उनकी एक मूर्ति भी देखने के लिए मिलती है। ये जगह मुख्य सड़क पर स्थित है।
ये जगह मुख्य डूंगरपुर शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर हो गए हैं। भुवनेश्वर डूंगरपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ की यात्रा एक बार आपको जरूर करनी चाहिए। भुवनेश्वर आध्यात्मिक अजूबों में से एक है। यहाँ पहाड़ी के ऊपर शिव मंदिर स्थित है जो सुरम्य घाटियों से घिरा है। पहाड़ी चोटी अपने आध्यात्मिक यात्रियों के लिए कई प्राचीन मठ भी प्रदान करती है। रंग पंचमी के दौरान एक वार्षिक उत्सव में गया डांस देखा जा सकता है, जो भुवनेश्वर का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। अगर आप अपनी डूंगरपुर यात्रा के दौरान आध्यात्मिकता की खोज करना चाहते हैं और अपनी यात्रा का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, तो भुवनेश्वर को यात्रा के दौरान घूमने जाने वाले पर्यटन स्थलों की सूची में जरूर शामिल करें। नागफंजी अपने जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो न केवल डूंगरपुर के भक्तों को आकर्षित करता है, बल्कि यहाँ देश के कोने कोने से लोग यात्रा करते हैं। इस मंदिर में देवी पद्मावती, नागफंजी पार्श्वनाथ और धर्मेंद्र की मूर्तियां स्थित है। इस मंदिर के पास स्थित नागफंजी शिवालय भी भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। देव सोमनाथ मंदिर सोम नदी के तट पर स्थित है, जिसे 12वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। मंदिर का निर्माण सफेद पत्थर से किया गया है। इसमें 3 निकास हैं, जो पूर्व, उत्तर और दक्षिण की ओर हैं। इसका प्रवेश द्वार 2 मंजिला है। गर्भगृह में एक ऊंचा गुंबद है। इसके सामने सभा मंडप है, जिसे 8 राजसी स्तंभों पर बनाया गया है। अगर आप एक इतिहास प्रेमी हैं तो आपको देव सोमनाथ मंदिर घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। बेनेश्वर मंदिर इस क्षेत्र का एक प्रमुख मंदिर है, जो सोम और मही नदियों के संगम पर बनने वाले डेल्टा पर स्थित है। भगवान शिव के इस लिंग को स्वयंभू मन जाता है। ये शिवलिंग 5 फीट ऊंचा है। बेनेश्वर मंदिर के समीप ही 1793 में निर्मित विष्णु मंदिर है, जो जनकुंवरी की बेटी हैं। जनकुंवरी एक अत्यंत पूजनीय संत हैं और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अगर आप डूंगरपुर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको भगवान शिव के इस मंदिर के दर्शन करने के लिए भी अवश्य जाना चाहिए।